नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 30 वर्ष महिला की कुंडली का विश्लेषण करेंगे जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके कुछ प्रश्नों को रख देता हूं। इन्होंने बताया है कि मैंने लव मैरिज किया है, वैवाहिक जीवन आगे चलकर कैसा रहने वाला है, ससुराल पक्ष से संबंध फिलहाल अच्छी नहीं है, क्या इसमें सुधार होगा अथवा नहीं। और आखिरी प्रश्न इनका, क्या मैं और मेरे पति जीवन यापन सुखी रूप में कर पाएंगे या फिर उसमें थोड़ी सी समस्या आएगी। चलिए इनके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली के ऊपर चलते हैं जो कि हमारे समक्ष इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ होती है 11 नंबर से। कुंभ लग्न की ये कुंडली बन जाती है और चंद्रमा देखा जाए वृषभ राशि में बैठे हुए हैं, तो ये कुंडली बनती है कुंभ लग्न और वृषभ राशि की। लग्न का मान देखें तो 0 डिग्री है और मैंने कंफर्म किया इनसे, तो इन्होंने बताया कि हाँ, इनका जो लग्न है वो कुंभ ही है। अब देखिए कुंभ लग्न के लोग कैसे होते हैं, तो आमतौर पर ऐसे जो लोग होते हैं वो सभ्य होते हैं, शांत होते हैं, लेकिन वाणी जो है वो खड़ी होती है, वाणी खड़ी होती है और सत्य वचन बोलते हैं ज्यादातर, और इस वजह से कई बार परेशानी हो जाती है। दिमाग हमेशा कहीं ना कहीं लगा रहता है किसी ना किसी बात को लेकर के, नई खोज को लेकर के या किसी ना किसी नई सोच में रहता है। और ऐसे लोग आमतौर पर संघर्ष करने वाले होते हैं और संघर्ष करके जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। वैसे भी मैंने अपने वीडियोस में बताया है कि शनिदेव का जो लग्न होता है तो व्यक्ति ऐसे जो होते हैं वो इनिशियली संघर्ष करते हैं, क्योंकि शनि का लग्न है तो थोड़ा डिले और मेहनत करें तो शनिदेव उनको बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं। लग्न के ऊपर चलें, 0 डिग्री का लग्न है, यहाँ पर लग्न बहुत कमजोर है। 0 डिग्री का लग्न है तो लग्न बहुत कमजोर है। लग्नेश को देखें तो उठ करके लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, तो शनि की स्थिति अच्छी है। व्यक्ति मेहनत करे तो जीवन में खूब सारा धन लाभ अर्जित कर सकता है। चलिए लग्न की तरफ चलते हैं। लग्न में राहु विराजमान है, 3 डिग्री का राहु है, बाल अवस्था का है ये राहु, 25% का बल है इस राहु के पास। राहु लग्न में बैठा हुआ है, शनि की स्थिति ठीक है, वो जाकर के लाभ स्थान में बैठे हुए। यहां पर बैठा हुआ राहु कहीं ना कहीं इनको एम्बिशियस बनाएगा, दिमाग में कई तरह की उल फिजूल बातें भी चलती रहेंगी, क्योंकि राहु प्रथम भाव में बैठते हैं तो थोड़ा बहुत ही सही भ्रमित करते हैं। राहु इस राशि में अच्छा परिणाम देते हैं, वायु तत्व की राशि यहां पर बैठा हुआ राहु अच्छा परिणाम देता है। व्यक्ति चाहे मेहनत करे, संघर्ष करे तो जीवन में बहुत आगे जा सकता है। जुगाड़ू प्रवृत्ति के होते हैं ऐसे व्यक्ति, जुगाड़ करके या कहीं ना कहीं वो सेटिंग गेटिंग करके भी अपना काम कर सकते हैं। यहां पर बैठा हुआ जो राहु है इसकी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि पड़ेगी, गुरु को थोड़ा ये परेशान करेंगे। उच्च की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर पड़ेगी, लव रोमांस की तरफ लेकर के जाएंगे। शिक्षा की बात करें तो थोड़ा सा व्यवधान डालते हैं शिक्षा में, लेकिन उच्च की दृष्टि पड़ रही है, टेक्निकल क्षेत्र में ये शिक्षा बढ़िया दिलवा सकते हैं। कला के क्षेत्र में भी कई बार राहु लेकर के जाता है। राहु की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी, ये दृष्टि शुभ नहीं होगी क्योंकि सूर्य की राशि को देखेंगे, वैवाहिक जीवन में कलह दे सकते हैं। और राहु की दृष्टि जब सप्तम भाव के ऊपर पड़ती है तो कहीं ना कहीं लव मैरिज का ये भी योग बना देता है, ट्रेडिशंस को तोड़ करके। वैसे भी राहु आपका लग्न में बैठा हुआ है, विराजमान है, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा ट्रेडिशंस को तो नहीं मानते हैं, मतलब अपने मन मुताबिक काम करेंगे। आप इंडिपेंडेंट नेचर की होंगी और आप अपने मन मुताबिक काम करेंगे, कोई आपके ऊपर अधिकार जमाए ये आपको पसंद नहीं। यहां पर राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के भाग्य स्थान के ऊपर, मित्रवत दृष्टि है, भाग्य में कोई कमी नहीं देंगे। आप चाहें तो विदेश वगैरह की यात्रा पर भी जा सकती हैं। बल बहुत ज्यादा नहीं है इस राहु के पास। चंद्रमा के ऊपर चलते हैं, 21 डिग्री का चंद्रमा है, उच्च का चंद्रमा, कुंडली के 4th हाउस चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। 3 डिग्री तक चंद्रमा उच्च के माने जाते हैं, लेकिन फिर भी उच्च की राशि में जरूर चंद्रमा को कहा जाएगा। शुक्र के घर में है, शुक्र की स्थिति भी अच्छी है, केंद्र में विराजमान है शुक्र, तो यहां पर जो चंद्रमा है ये बढ़िया रिजल्ट दे जाएंगे। हालांकि इस कुंडली में चंद्रमा कौन है तो षष्ठेश है, चंद्रमा षष्ठेश है, यानी कि रोग ऋण शत्रु भाव के स्वामी ग्रह हैं और उच्च का होकर के बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप चाहें तो ऋण लेकर के भी प्रॉपर्टी वगैरह बना सकती हैं, ऋण लेकर के भी जीवन में प्रॉपर्टी बनाएंगी, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ऋण लेने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी और ऋण लेकर के काम करती हैं तो भी लाभ आपको मिल जाएगा। 21 डिग्री का चंद्रमा है, बलाबल करीब 50% के आसपास है इस चंद्रमा के पास, कुमार अवस्था का है ये चंद्रमा। चंद्रमा की स्थिति बढ़िया है, यहां पर दिग्बली हो जाते हैं चंद्रमा, माता के सुखों में वृद्धि कर देगा, मतलब माता से सुख आपको ज्यादा मिलेगा, मकान का सुख, वाहन का सुख,
प्रॉपर्टी का सुख, ये सब आपको जीवन में जरूर देखने को मिलेगा। चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव के ऊपर, कहीं ना कहीं आपके सरकारी नौकरी के योग बना तो देंगे, लेकिन ये नीच की दृष्टि है। देखिए ये नीच की दृष्टि है, तो यदि कुंडली में सूर्य अच्छे नहीं हुए तो परेशानी हो जाएगी। मंगल की स्थिति बढ़िया होगी तब तो विशेष परेशानी नहीं होगी, लेकिन ऐसा हो सकता है तो करियर को लेकर के थोड़ी सी चिंता आपको हो। क्यों? क्योंकि इनकी नीच की दृष्टि पड़ रही है कुंडली के 10वें भाव के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुरु के ऊपर चलते हैं। गुरु यहां पर देखा जाए 5 डिग्री का गुरु है, बाल अवस्था का है गुरु। इस कुंडली में गुरु कौन है? तो धनेश है और लाभेश है। तो जो धन का डिपार्टमेंट है ना इस कुंडली में, कुंभ लग्न में, वो पूरा का पूरा गुरु के हाथ में है। यहां से हम फैमिली को देखते हैं, धन को देखते हैं, वाणी को भी देखते हैं, और 11वें घर से जो है यहां से हम लाभ को देखते हैं। कोई भी काम आप करते हैं उससे क्या लाभ आपको मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा, उसको हम 11वें भाव से देखते हैं। गुरु 5वें भाव में विराजमान है। धनेश जो है वो जाकर के त्रिकोण में बैठे हुए हैं, ये अच्छी स्थिति है। बुध के घर में है और बुध के साथ तात्कालिक मैत्री में है, ये भी बढ़िया बात है। इस कुंडली में गुरु कारक नहीं है, इस कुंडली में गुरु कारक नहीं है। 5वें भाव में बैठे हुए हैं अकेले। अब यहां पर ये भावनाश करेंगे। 5वें भाव में अकेला है गुरु, ये भावनाश करेगा। क्या परेशानी? तो संतान तो जरूर देंगे, लेकिन संतान से सुख में थोड़ी कमी कर देंगे, संतान सुख में थोड़ी कमी कर देंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि यहां पर बैठा हुआ गुरु भावनाश कर रहा है। शिक्षा देंगे जरूर, लेकिन शिक्षा से उतना लाभ आपको ये नहीं दे पाएंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि ये शिक्षा का भी भाव है और उसमें भी ये भावनाश कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने जिस क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त की उससे जुड़ा हुआ आप काम नहीं करें, या फिर आप शिक्षा प्राप्त तो आप करेंगे लेकिन उसका लाभ आप ना उठा सकें। 5 डिग्री का है गुरु, मैंने बताया बाल अवस्था का है, बल करीब 25% के आसपास होगा। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के भाग्य स्थान के ऊपर, शत्रु दृष्टि पड़ेगी। तो ये तो नहीं बोलूंगा कि भाग्य में जबरदस्त वृद्धि करेंगे, लेकिन गुरु भाग्य के कारक होते हैं, गुरु भाग्य के कारक होते हैं। जैसे मैंने यहां पर बताया कि शिक्षा संतान का भी कारक होता है गुरु, तो यहां पर बैठकर शिक्षा संतान से वंचित नहीं रखेगा, लेकिन भावनाश चूंकि कर रहा है तो उन सुखों में कमी आएगी। उसी प्रकार यहां पर जब गुरु दृष्टि डालेंगे कुंडली के भाग्य स्थान के ऊपर, तो भाग्य में कमी कहीं से भी ये आपको नहीं करेंगे। गुरु की दृष्टि जो पड़ेगी अपने ही घर के ऊपर, लाभ स्थान के ऊपर, अपनी राशि को देखेंगे, लाभ में वृद्धि कर देंगे। और गुरु की दृष्टि पड़ेगी लग्न के ऊपर, राहु को थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे। जो राहु आपको और ज्यादा भ्रमित कर सकता था और परेशान कर सकता था और आपको मानसिक परेशानी दे सकता था, उसको ये कंट्रोल करेंगे। तो गुरु की दृष्टि आपके लिए जो प्रथम भाव के ऊपर पड़ रही है वो लाभदायक है। सम दृष्टि है, मित्रवत दृष्टि नहीं है, सम दृष्टि है उनकी। तो इस गुरु को थोड़ा यदि आप बेहतर कर लेती हैं तो गुरु कहीं ना कहीं धन का विशेष लाभ आपको देने वाले हैं। और गुरु एक लड़की की कुंडली में उनके पति को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के 6ठे भाव की तरफ। सूर्य और बुध यहां पर युति बना करके बैठे हुए हैं 6ठे भाव में। बुधादित्य योग बन रहा है आपके 6ठे भाव में, हालांकि बहुत कारक तो नहीं होता यहां पर 6ठे भाव में बुधादित्य योग का बनना, लेकिन हाँ इतना कहेंगे कि बुधादित्य योग बन रहा है। 11 डिग्री का सूर्य है, 22 डिग्री के बुध है। बुध यहां पर अस्त का है, लेकिन अस्त होने के बावजूद जो बुध है वो अपना परिणाम देते हैं। दृष्टि का बल नहीं होगा, लेकिन बुध यहां पर बैठ करके अपना पूर्ण रूप से परिणाम जरूर देंगे। किस भाव का? तो 6ठे भाव का। इस कुंडली में बुध कौन है? तो बुध इस कुंडली में पंचमेश है, यानी कि शिक्षा, संतान, लव, रोमांस भाव का स्वामी ग्रह है बुध। और साथ ही साथ जो है बुध ये आयु भाव, ससुराल पक्ष का भाव, और साथ ही सडन लॉस या गेन भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं। रिसर्च भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं। तंत्र मंत्र जो है वो सब हम यहां से देखते हैं। गुप्त विद्याओं को हम अष्टम भाव से देखते हैं, उसके स्वामी ग्रह बनते हैं बुध। जाकर के 6ठे भाव में बैठा हुआ है। सबसे पहले बता दूं अष्टमेश भी है, 6ठे भाव में बैठ गए। लग्न आपका जो लग्नेश है शनिदेव वो मजबूत है। बुध यहां पर विपरीत राजयोग की स्थिति बना रहा है। बुध आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बना रहा है, ये अच्छी स्थिति है। यहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन बैठे किसके घर में है? तो चंद्रमा की राशि में बैठे हुए हैं। चंद्रमा को ये अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। चंद्रमा को जो बुध है वो अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। हालांकि यहां पर तात्कालिक मैत्री में हो जाने की वजह से बुध भी आपको बहुत खराब रिजल्ट नहीं दे जाएंगे। बुध भी आपको कोई बहुत खराब रिजल्ट नहीं देने वाले हैं। यहां पर जो बुध बैठे हुए 22 डिग्री के साथ हैं, 50% के आसपास का बलाबल है इनका। पंचमेश है ये, यानी कि शिक्षा, संतान भाव के स्वामी ग्रह 6ठे भाव में। कहीं ना कहीं शिक्षा, संतान को लेकर के भी आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। हो सकता है संतति हो, लेकिन विलंब से हो, तो ये आपको परेशानी दे सकते हैं। लेकिन बुध इस कुंडली में कारक है, वो थोड़े संघर्ष के साथ ही सही आपको सफलता दे जाएंगे। 6ठे भाव में बैठा हुआ है बुध, स्किन संबंधित चीजों की परेशानी दे सकता है। त्वचा रोग, इनसे बचिए और अपना ध्यान रखिए। दृष्टि की बात मैं नहीं करूंगा। सूर्य यहां पर 11 डिग्री के हैं, बलाबल बहुत अच्छा है। सूर्य के पास 10 से 20 डिग्री का ग्रह होता है, तो पूर्ण रूप से वो फल दे जाता है। तो यहां पर 50% से भी ज्यादा बलाबल के साथ सूर्य बैठे हुए हैं। चंद्रमा की राशि में है, तात्कालिक मैत्री में है, तो
अति मैत्री हो गई। चंद्रमा सूर्य जो है इस कुंडली में वो सप्तमेश है, मतलब कि इस कुंडली में सूर्य मारक ग्रह है। शनिदेव का लग्न बनता है तो सूर्य को उन्होंने मारक स्थान दिया। अब देखिए सप्तम भाव होता है पति का, आपकी कुंडली के अनुसार सप्तम भाव हुआ पति का या विवाह का, पार्टनरशिप का। उस भाव से सूर्य जो है 12 घर पीछे चले गए, ये अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी। द्विद्वादश का दोष बन गया सूर्य का अपने ही भाव से, वैवाहिक जीवन में परेशानी आ सकती है, कहीं ना कहीं मन मुटाव की स्थिति देखने को मिल सकती है, तो उसको लेकर के सावधान रहें। मुझे उम्मीद है कि आपने कुंडली मिलान जरूर करवाया होगा, अदरवाइज परेशानी थोड़ी सी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी अपने मैरिटल लाइफ में। सूर्य छठे भाव में कारक हो जाते हैं, कई बार बताया है। कंपटीशन में सफलता प्राप्त करने के लिए जबरदस्त योग है यहाँ पर। सूर्य यहां पर बैठ करके आपको शत्रुओं के ऊपर विजय दिलवाएंगे निश्चित रूप से। और यहां पर बैठा हुआ सूर्य आपको कॉम्पिटिटिव नेचर का बनाता है। कोई भी शत्रु, किसी भी प्रकार का शत्रु जो है आपका कुछ बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, आप हमेशा उनके ऊपर विजय प्राप्त कर पाएंगे। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 12वें घर के ऊपर, शत्रु दृष्टि है, खर्च करवा सकते हैं। हड्डियों का ध्यान रखिए, नेत्र का ध्यान रखिए और धन का थोड़ा ये ज्यादा व्यय करवाएंगे। आगे बढ़ते हैं। शुक्र, मंगल और केतु आपके विवाह भाव में बैठे हुए, 3 ग्रहों की युति आपके विवाह भाव, पार्टनरशिप के भाव में, सप्तम भाव में हो रही है। यहां पर जो शुक्र है वो सबसे योग कारक ग्रह है। शुक्र सबसे योग कारक ग्रह है, क्यों? क्योंकि वो एक केंद्र और एक त्रिकोण के मालिक ग्रह है। इस कुंडली में शुक्र सुखेश भी है और भाग्येश भी है। जाकर के बैठा हुआ है कहां? तो आपके लाइफ पार्टनर के भाव में। तो यहां पर जो है शुक्र का बैठना कुंडली के सप्तम भाव में अच्छी स्थिति है। यहां पर सूर्य के भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य की राशि में बैठे हुए हैं। अति शत्रु मानते हैं ये सूर्य को अपना, लेकिन तात्कालिक मैत्री में है सूर्य के साथ, तो ये भी बाध्य हो जाते हैं आपको अच्छा रिजल्ट देने के लिए। तो यहां पर बैठा हुआ शुक्र आपको बढ़िया रिजल्ट दे जाएगा। जीवन के सुख को आप लेना चाहती हैं, कहीं ना कहीं विवाह के बाद आप ले सकती हैं। भाग्य वगैरह का भी लाभ आपको विवाह के बाद देखने को जीवन में मिलेगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। यहां पर बैठा हुआ शुक्र और मंगल एक साथ युति बना करके बैठे हुए हैं। राहु की दृष्टि पड़ रही है, निश्चित रूप से लव मैरिज जैसा कि आपने बताया है, उसके योग पूर्ण रूप से आपकी कुंडली में बन रहे हैं। और इस कुंडली के अनुसार लव मैरिज ही नजर आता है एक दृष्टि में। 11 डिग्री का शुक्र है, बलाबल बढ़िया है शुक्र के पास। और इस कुंडली में शुक्र को देखें तो शुक्र की जो दृष्टि पड़ेगी लग्न के ऊपर, कहीं ना कहीं ये आपके व्यक्तित्व में लाभ दे जाएगा, आपके व्यक्तित्व को, आपकी पर्सनालिटी को ये बढ़िया बना देंगे। तो यहां पर शुक्र की स्थिति बढ़िया है। आप चाहें तो इस शुक्र का लाभ लेना चाहें, इसको और ज्यादा बलवान आप कर सकते हैं। हालांकि शुक्र के पास बल अच्छा है। मंगल और केतु के साथ बैठा है ये शुक्र, राहु की दृष्टि पड़ रही है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन मुटाव वैवाहिक जीवन में आपको देखने को मिलेगा। मंगल देखा जाए सप्तम भाव में बैठा हुआ है। सप्तम भाव में जब मंगल बैठ जाते हैं तो कहते हैं कि मांगलिक दोष बन जाता है। यहां पर 2 डिग्री का मंगल है, बाल अवस्था का है ये मंगल। और इस कुंडली में मंगल को देखें कौन है, तो वो यहां पर तृतीयेश है और कर्मेश है, यानी कि साहस पराक्रम, छोटे भाई-बहन, छोटी मोटी यात्राओं के भाव के स्वामी ग्रह हैं और साथ ही साथ करियर भाव के भी स्वामी ग्रह हैं। यहां पर मंगल सिंह राशि में सप्तम भाव में बैठा हुआ है, जबरदस्त स्थिति है। आप चाहे तो बिजनेस वगैरह भी कर सकती हैं, उसमें भी आपको बहुत लाभ हो जाएगा। सूर्य को थोड़ा ठीक कर दीजिए, यहां पर बैठा हुआ जो मंगल है आपको बिजनेस वगैरह में भी, करियर में भी बहुत जबरदस्त लाभ देने वाला है। यहां पर जो मंगल बैठे हुए हैं ये आपको कहीं ना कहीं, इनकी जो चौथी दृष्टि पड़ रही है अपने ही राशि के ऊपर, तो करियर में ये जबरदस्त आपको लाभ पहुंचा देंगे, करियर में जबरदस्त लाभ पहुंचा देंगे। साहस पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह, इंडिपेंडेंट आपको बना सकते हैं। दृष्टि डालेंगे अपने ही घर के ऊपर, आप करियर में बहुत अच्छा कर सकती हैं। टेक्निकल फील्ड से जुड़ने की कोशिश करिए, आपको लाभ हो जाएगा। मंगल की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी, पेशेंस की कमी कर देंगे, चिड़चिड़ापन बढ़ा देंगे और कहीं ना कहीं थोड़ा सा गर्म मिजाज का आपको बनाएंगे, क्योंकि मंगल जो है वो अग्नि तत्व ग्रह है, तो इन चीजों को लेकर के वो थोड़ी नेगेटिविटी देते हैं और शत्रु दृष्टि है इनकी। मंगल की दृष्टि देखा जाए कुंडली के द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी, धन देंगे, मित्रवत दृष्टि है, धन देंगे, वाणी को उग्र और बनाएंगे। मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि कई बार ऐसे लोग खड़ी वाणी बोलते हैं, अब आपकी वाणी ऑलरेडी खड़ी है, ऊपर से इस मंगल ने उस घर को देखा, तो कहीं ना कहीं वाणी में से लेकर जो है परेशानी थोड़ी सी ज्यादा नजर आती है। वाणी में उग्रता यहां पर बैठा हुआ मंगल आपको दे सकता है। एक बात और बता दूं, मंगल यहां पर केतु के साथ बैठा हुआ है। मंगल और केतु साथ में बैठ जाए, राहु की दृष्टि पड़े, तो इसे हम कुंडली में अंगारक दोष भी कहते हैं। अंगारक दोष आपके सप्तम भाव में बन रहा है, तो कहीं ना कहीं सप्तम भाव में अंगारक दोष बनने की वजह से वैवाहिक जीवन में परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। यदि कुंडली मिलान हो गया होगा तो परेशानी कम देखने को मिलेगी, नहीं कुंडली मिलान हुआ होगा तो परेशानी ज्यादा देखने को आपको मिलेगी। यहां पर देखा जाए
केतु 3 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं सूर्य की राशि में, सूर्य जाकर के छठे भाव में बैठे हुए, अच्छी स्थिति नहीं है। यहां पर बैठा हुआ केतु कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी देंगे, और खास करके यदि केतु की दशा अंतर दशा चलती है तब तो मन मुटाव कुछ ज्यादा ही हो सकता है। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर, उच्च की दृष्टि पड़ेगी, लाभ आपको करवा देंगे अपनी दशा में, उसमें कमी नहीं करेंगे। केतु की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी, इमेजिनेशन पावर बढ़िया कर देंगे, ज्ञान देंगे आपको, और कहीं ना कहीं समझदारी भी देंगे। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर, और यहां पर देख करके आपके मेहनत को बढ़ाएंगे, साहस पराक्रम में वृद्धि कर देंगे। तो बेसिकली जो सप्तम भाव से जुड़ी हुई जो मूल बातें हैं वो ये है कि सूर्य छठे भाव में चले गए, वीक पॉइंट, और इस घर में केतु मंगल और शुक्र की युति है, खास करके केतु के बैठ जाने की वजह से यहां पर जो अंगारक दोष बन रहा है ये आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी खड़ी कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं शनि के ऊपर। शनि यहां पर कुंडली के लाभ स्थान में बैठे हुए, 11वें घर में शनि बैठे हुए, बलाबल पूरा है, वक्री है शनि। इस कुंडली में शनि कारक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि शनि यदि योग कारक है तो वो अच्छे रिजल्ट दे जाएंगे। लाभ स्थान में बैठे हुए हैं गुरु की राशि में, गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है शनि के ऊपर, जबरदस्त स्थिति है। यहां पर बैठा हुआ शनि आपको जीवन में लाभ देगा, लाभ में कमी नहीं करेंगे। आप मेहनत करिए, शनि हमेशा कहते हैं कि आप मेहनत करिए, आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। तो आप मेहनत करेंगे तो शनि यहां पर जो बैठे हुए हैं आपको जीवन में लाभ की ये कमी नहीं देंगे। शनि की दृष्टि पड़ेगी अपने ही घर के ऊपर, अपने ही घर को देखेंगे शनि। हो सकता है कि कार्य में थोड़ा डिले करें, लेकिन अपने घर को देख रहे तो बहुत ज्यादा डिले नहीं करेंगे। आपके स्वास्थ्य में भी ये जो है आपको अच्छा स्वास्थ्य दे जाएंगे, और शनि की दृष्टि आपको मेच्योर डिसीजन देने वाली होगी, दिलवाने वाली होगी। राहु यहां पर बैठे हुए हैं, कई बार व्यक्ति का दिमाग भ्रमित हो जाता है, लेकिन उसमें शनि की जो दृष्टि पड़ रही है अपने घर के ऊपर, वो कहीं ना कहीं उसमें भी आपको लाभ पहुंचाएंगे। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव के ऊपर, संतान विलंब से देंगे, शिक्षा विलंब से कंप्लीट हो सकती है आपकी, लेकिन होगी जरूर, क्योंकि शनि कारक ग्रह हैं, मित्रवत दृष्टि डाल रहे हैं, तो उसमें भी ये शनिदेव लाभ पहुंचा देंगे। डिले का कारक है, डिले कराएगा। शनि की दृष्टि की बात करें, दसम दृष्टि पड़ेगी शनि की कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, आयु भाव के ऊपर, आयु में वृद्धि कर देंगे, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। और ससुराल पक्ष के साथ संबंध भी ये बहुत खराब नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मित्रवत दृष्टि है, तो उसमें भी जो है कोई ऐसी परेशानी शनि नहीं देने वाला है आपको। चलिए, ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। सीधे दशाओं के ऊपर चलते हैं। दशा फिलहाल आपको चल रही है गुरु की। गुरु की जो दशा है वो आपको 12 दिसंबर 2031 तक रहने वाली है। गुरु इस कुंडली में कारक ग्रह नहीं है, और गुरु में आपको फिलहाल शनि की अंतरदशा चल रही है, जो कि 12 अगस्त 2020 तक रहने वाली है। तो गुरु के अंदर शनि ठीक दशा चल रही है आपकी, बहुत खराब दशाएं नहीं है। गुरु की महादशा में आप चाहें तो धन वगैरह विशेष रूप से आप इसका लाभ उठा सकती हैं, धन अर्जित कर सकती हैं। शनि की दशा चल रही है, आप इंडिपेंडेंट होकर के काम कर सकती हैं, धन वगैरह अच्छे से आप फिलहाल कमा सकती हैं। प्रश्नों पर चलते हैं। लव मैरिज किया है, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? कुछ उपाय करने जरूरी हैं, अन्यथा परेशानी आएगी। और इसके बाद इन्होंने पूछा ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे नहीं है, क्या इसमें सुधार होगा अथवा नहीं? देखिए, ससुराल पक्ष से संबंध, ससुराल पक्ष का जो भाव होता है वो होता है कुंडली का अष्टम भाव। वहां कोई खास परेशानी नजर नहीं आ रही है। मैं क्यों कह रहा हूं खास परेशानी नजर नहीं आ रही है? देखिए, ससुराल पक्ष के भाव का स्वामी ग्रह बनता है बुध, छठे भाव में चले गए। छठे भाव को हम झगड़े लड़ाई के लिए भी देखते हैं, और इन चीजों में ये करवाते हैं झगड़ा यदि छठे भाव में बैठ जाए। लेकिन विपरीत राजयोग भी बन रहा है बुध का, सूर्य के साथ बैठे हुए, तो थोड़ी सी टेंशन हो सकता है। क्योंकि आपने लव मैरिज किया, हो सकता है आप उनके परिवार वाले एक्सेप्ट ना कर रहे हो इस चीज को, या ऐसी कोई परिस्थिति हो, लेकिन बहुत खराब स्थिति नहीं है। और जो कारण है वो छोटा सा कारण ये है कि बुध यहां पर छठे भाव में जाकर के बैठ गए हैं। रोग ऋण शत्रु का भाव होता है, मैंने आपको बताया था। तो हो सकता है कि ससुराल पक्ष वाले ही इस तरीके से थोड़ी सी परेशानी आप लोगों के बीच में हो। तो बहुत गड़बड़ स्थिति नजर नहीं आती है, फिर भी मैं आपको उपाय दे दूंगा। इसके बाद आपने पूछा है क्या मैं और मेरे पति जीवन यापन सुखी रूप में कर पाएंगे? कुछ उपाय करना जरूरी है। ससुराल पक्ष से ज्यादा मैं आपके सप्तम भाव को लेकर के चिंतित हूं। वहां पर जो मंगल केतु का अंगारक दोष है उसको ठीक करना जरूरी है। और दूसरा, जो सूर्य छठे भाव में बैठे हुए हैं वो स्थिति थोड़ी कमजोर नजर आती है। अभी ही मैं आपको नवमांश कुंडली के ऊपर लेकर चलता हूं, और नवमांश कुंडली से कुछ और चीजें साफ हो जाएंगी। नवमांश कुंडली में भी देखें तो सूर्य नीच की राशि में जाकर के बैठे हुए हैं। सूर्य लग्न में चला गया है नवमांश में, लेकिन नीच की राशि में, वो भी राहु के साथ चला गया है। तो राहु सूर्य का वहां पर ग्रहण दोष बन रहा है। और सूर्य कौन है आपके लिए? तो विवाह कारक ग्रह है। उनका नीच का होना D9 चार्ट में और राहु के साथ बैठना बहुत नेगेटिव पॉइंट है।
और नवमांश कुंडली के सप्तम भाव में मंगल केतु की युति हो रही है, तो वहां पर भी अंगारक दोष बना हुआ है। मंगल हालांकि स्वग्रह ही है वहां, लेकिन फिर भी मंगल केतु की युति वहां पर भी होना, यानी कि अंगारक दोष आपके दोनों ही चार्ट में मौजूद है, और वो भी सप्तम भाव में, विवाह के ही भाव में। तो ये एक छोटी सी परेशानी नजर आ रही है। उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, उपाय कर लेंगी तो परेशानियों से काफी हद तक आप बच जाएंगी। जहां तक ससुराल पक्ष को लेकर के आपके दिमाग में बहुत ज्यादा बातें चल रही है, तो सिर्फ आपकी कुंडली से कह देना कि स्थिति बहुत खराब है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। हाँ, वाणी को लेकर के थोड़ी परेशानी नजर आती है, तो आप जैसे बातचीत करती हैं, वाणी का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। वाणी कई बार उग्र हो जाती है, उसका आप ध्यान रख लीजिए। इसके अलावा बुध को आप जितना बेहतर करेंगी, उतना ज्यादा आपका ससुराल पक्ष के साथ संबंध बेहतर होता चला जाएगा। चलिए सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। प्रथम उपाय है आपके लिए नित्य ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। कम से कम 1 माला, समय हो तो 3 माला भी आप कर सकती हैं। गले में एक 5 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना है। अंगारक दोष निवारण पूजा, मंगल केतु का अंगारक दोष जो बन रहा है आपकी कुंडली के सप्तम भाव में, ये आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी दे सकता है। तो अंगारक दोष निवारण पूजा मंगल केतु का किसी ब्राह्मण के द्वारा आप करवा सकती हैं। यदि मान लीजिए नहीं करवा पाती हैं किसी कारणवश, तो हर मंगलवार शिवलिंग के ऊपर गन्ने के रस से आपको अभिषेक करना चाहिए। और जब आप अभिषेक कर रही होंगी तो मंत्र होगा ओम रुद्राय नमः। अगला जो उपाय है आपके लिए वो ये है कि नित्य भगवान सूर्य को अर्घ देना है, नित्य आपको देना है ये। और गायत्री मंत्र का कम से कम 21 बार आपको जाप करना चाहिए। यदि समय हो तो सूर्य के मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का भी नित्य 108 बार आपको जाप करना चाहिए। गुरु और सूर्य को आप बेहतर करेंगी, कभी भी आपके वैवाहिक जीवन में बड़ी परेशानी नहीं आएगी। अगला उपाय है आपके लिए, आपको नित्य गणेश चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और एक आखिरी उपाय दे रहा हूं आपको, शुक्र को बेहतर करने के लिए। शुक्र को बेहतर करेंगी तो भाग्य का और ज्यादा साथ मिलेगा, जीवन के सुखों में, ओवरऑल सुखों में बढ़ोतरी हो जाएगी, प्रॉपर्टी वगैरह के सुखों में भी और ज्यादा बढ़ोतरी मिलेगी आपको। और साथ ही साथ विवाह भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, और शुक्र जो है ना वो विवाहिक जीवन के जो है ना कारक ग्रह हैं। वैवाहिक जीवन के कारक गुरु आपके पति को दर्शा रहा है आपकी कुंडली में, और शुक्र जो है ना वो विवाह चलाने का कारक ग्रह बनता है। तो यहां पर यदि आप शुक्र को थोड़ा बेहतर कर लें और ज्यादा लाभ मिलेगा। शुक्र आपका केतु के साथ बैठा हुआ है, शत्रु राशि में बैठा हुआ है, राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक ओपल नाम का रत्न आता है, ओपल रत्न आपको धारण करना है। करीब 7 सवा 7 रत्ती का ओपल आपको धारण करना चाहिए। कहां, तो अपने दाहिने हाथ की प्रथम उंगली इंडेक्स फिंगर में शुक्ल पक्ष के शुक्रवार की प्रातः काल को। इससे जो है काफी हद तक आपके वैवाहिक जीवन में भी मधुरता आएगी, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा, जीवन के सुखों में वृद्धि हो जाएगी और भाग्य का भी विशेष लाभ आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए तो दोस्तों ये था इस 30 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।